नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। कट्टरपंथ यानी धार्मिक या वैचारिक उग्रता जो किसी एक विचारधारा को इतना चरम रूप दे देती है कि वो सहिष्णुता, विविधता और शांति को नष्ट कर देती है। भारत एक ऐसा देश है जो सदियों से विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और विचारधाराओं का संगम रहा है। हमारा संविधान हमें धर्मनिरपेक्षता की गारंटी देता है और सर्वधर्म समभाव हमारी सभ्यता की आत्मा है। लेकिन आज पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही हैं, ईशा निंदा के नाम पर हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या, भारतीय उच्चायोग पर हमले और भारत विरोधी नारे और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार, ये सब कट्टरपंथी ताकतों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हैं। और ये घटनाएं सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, इनका प्रभाव भारत की सीमाओं पर घुसपैठ, आतंकवाद, सांप्रदायिक तनाव और राष्ट्रीय एकता पर भी पड़ सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये कट्टरपंथ भारत की धर्मनिरपेक्षता, आंतरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। सवाल तो ये भी है कि क्या ये हमारे लोकतंत्र की जड़ों को भी खोखला कर सकता है, क्या नहीं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ, हमारे साथ विपुल सुनील जी जुड़ चुके हैं। विपुल जी, इस वक्त जो आप बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हैं, सबसे पहले मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, उसके बाद मैं आगे सवाल जवाब करूंगी। जी कोमल जी नमस्कार। सबसे पहले आपके दर्शकों को आपको नमस्कार। और बांग्लादेश की स्थिति पर आपने मैं चाहा तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि आप पड़ोसी देश में अगर कोई छोटी सी भी घटना हो रही है तो मुझे लगता है कि अपना देश प्रभावित होता है। कोई भी देश हो, किसी भी, जैसे आप बहुत सामान्य धारणा है कि आप किसी मोहल्ले में रह रहे होते हैं और वहां अगर आपके पड़ोस में कोई दुर्घटना, कोई कोई व्यक्ति इस तरह का क्रियाकलाप करता है जो नकारात्मक छवि को लेकर के आता है, तो कहीं ना पूरे मोहल्ले को कह लीजिए या छोटे 2-4 घर के कस्बे को भी प्रभावित करता है। तो ये प्रभाव कहीं न कहीं कर रहा है। रही बात बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर, तो मैं सबसे पहले कहूंगा लगता है कि बांग्लादेश दोबारा से उस कट्टरपंथी विचारधारा आगोश में आ गया है, जो पिछले कुछ वर्षों पहले अगर हम जाते हैं तो बीच के समय आपने देखा होगा कि बांग्लादेश शांति के साथ बहुत आगे बढ़ रहा था। उसकी तमाम चीजों में आर्थिक सुधार बांग्लादेश में बहुत तरह के हो रहे थे। लेकिन पिछले कुछ एक डेढ़ घटनाएं वहां घटी हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं इस्लामिक कट्टरपंथ है बढ़ता हुआ प्रभाव बांग्लादेश का, उसकी राजनीतिक परिस्थिति, उसने देश की स्थिति को प्रभावित कर रहा है। बड़ी ताजुब और आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति जो उनका पाया हुआ है, जिसे अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया जाता है, और वो भी इस मजहबी कट्टर विचारधारा से नहीं निकल पाते हैं। उन्हें जब सत्ता मिलती है तो मजहब को लेकर के बहुत कट्टर हो जाती सारी बातें, बहुत सारे काम, बहुत सारे क्रियाकलाप ऐसा करते हैं। और ठीक कहा आपने कि कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल की सीमा से लगे हुए होने के कारण हमारे देश का एक राज्य पश्चिम बंगाल पिछले कुछ दिनों से तमाम चर्चाओं में है। उन चर्चाओं में आप जानती हैं कि वहां एक तरीके से वहां तृणमूल कांग्रेस का एक भूतपूर्व विधायक, जिसे अभी भूतपूर्व विधायक बनना पड़ा, जिन्होंने बाबरी की संकल्पना तक रखी एक जगह, और किस तरह का कट्टरपंथी विचारधारा से बिलोंग करने वाले किया और उस तरह का। तो ये कहीं न कहीं पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि इस चीज का पंथी धारा का प्रभाव बढ़ता हुआ दिख रहा है, या एक तरह से कह सकते अपनी पूरी दुनिया को अपनी जद में लेने की कवायद कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस बात पर पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर उस्मान हादी का नाम भी लगातार चर्चाओं में आ रहा है कि इनकी मौत से ही बांग्लादेश में जो स्थिति बनी है वो बन चुकी है। तो क्या बांग्लादेश में हादी की मौत के बाद बड़ी अशांति के पीछे क्या पाकिस्तानी आतंकी जो संगठन है उनकी भी कोई भूमिका है, या केवल आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता ही इसका केवल परिणाम है? क्योंकि अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे पास सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि हादी चुनाव भी लड़ने वाला था और फरवरी में चुनाव भी है, उससे पहले उनको हटाने की साजिश रची गई है। लेकिन अब जिस तरह से जो इतने दंगे और इतनी आगजनी सामने हो गई है, तो बॉर्डर्स के जितने भी सटे हुए इलाके हैं सब पे भी अलर्ट लगा दिया गया है और काफी सारे पाकिस्तानी संगठन एक्टिव भी हो गए हैं। तो इन सबके पीछे क्या केवल हादी है या इसके पीछे कोई राजनीतिक अस्थिरता भी है? नहीं, कहीं ना कहीं देखिए, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि केवल आंतरिक मसले से देश की स्थिति नहीं बनी। एक ग्लोबल लेवल पर जिसे हम कह रहे होते हैं
और उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की तमाम एजेंसी का है, इसके बारे में हम सब जानते हैं। चाहे वो आई लेकर के तमाम ऐसे इस्लामिक कट्टरता को लेकर के चलने वाली एजेंसियां हैं जो पूरी इस तरह का प्रभाव फैला रही हैं अपना। आप ऑस्ट्रेलिया की उस घटना को नहीं भूल सकती हैं, मुश्किल मुझे लगता है दिन भी नहीं हुआ होगा। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। कोई एक देश, कोई एक देश का कोई भूभाग, कोई छोटा सा भूभाग इसको पूरी तरीके से इसको बनाने में नहीं निभा सकता है, या उसके लिए केवल उत्तरदायी वह नहीं होगा। बांग्लादेश के आंतरिक मसले कारणों में है, लेकिन बांग्लादेश का आंतरिक मसला केवल कारण नहीं है। बांग्लादेश एक चरमपंथ की तरफ बढ़ रहा है, और मैं तो कहता हूं कि आने वाले समय में सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी बहुत अशांति और अस्थिरता का दौर आने वाला है। चाहे चुनाव आंतरिक तरीके से करा ले यूनिवर्सिटी, लेकिन कुछ भी कर लें, अभी जो स्थिति जिस तरह के चरमपंथ को बढ़ावा दिया गया है, और खासतौर पे सत्ता द्वारा पोषित चरमपंथ रहा हूं, अगर सत्ता पोषित नहीं करती तो मुझे लगता है कि ये हालात इस तरह से इतने नहीं बिगड़ते। जब इस तरह की चीजों को पोषित करती है, सह देती है, तो लंबे समय तक वो नुकसान पहुंचाने का काम करता है। और आज की स्थिति बांग्लादेश की ये बन रही है, इसमें कि वैश्विक इस्लामिक देशों की अंतर आप कह सकते हो कि वैश्विक स्तर पे इस्लामिक देशों की जो एक राजनीति उभरी है, उसका प्रभाव। बिल्कुल जी विपुल जी, बांग्लादेश जब से शेख हसीना भारत लौटी हैं या भारत में उनको पनाह दी गई है, तब से बांग्लादेश भारत के लिए जहर उगल रहा है। तो क्या बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में कट्टरपंथ के उद्देश्य से भारत को घुसपैठ, आतंकवाद और सांस्कृतिक प्रभाव का भी जोखिम है? बिल्कुल है, निश्चित तौर पर है। और तब ये जोखिम और बढ़ जाता है जब ही सत्ता में बैठे कुछ राज्य की मुखिया लोग इस तरह की चीजों पर ध्यान नहीं देते और बार प्रयास करते हैं, और मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि अपने निजी फायदे के लिए एक धर्म विशेष के लोगों के वोटरों की संख्या बढ़ाने के लिए इस तरह बैठ को भी जायज ठहराते हैं। उन्हें मानवता की याद आ जाती है, राइट की याद आ जाती है। मैं बहुत सीधे शब्दों में कहूं तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के क्रियाकलाप न कहीं हमारे देश के लिए एक धब्बा साबित हो रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से बांग्लादेश की अंक की संख्या यह बताती है, और पूरे देश में आप देखिए एफआईआर की प्रक्रिया ने कैसे सच हुई है, कहीं कोई मतलब रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे लोग जो एक मुहे रह रहे हैं, एक मतलब आप बड़ा शहर डेवलप कर लिया है, जो बांग्लादेश से आए हैं, और गलत तरीके से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इसके लिए कहीं ना कहीं निजी तौर पर मैं कह रहा हूं, ऐसी सत्ताएं इसके लिए जिम्मेदार हैं। इन सत्ताओं से जनता को भी जागरूक है, और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को इसे सख्ती से निपटना चाहिए। घुसपैठ आने वाले समय में हमारे देश की डेमोग्राफी नहीं है, हमारे देश की सांस्कृतिक कल्चर को ध्वंस कर सकती है। आप यूरोप के उन देशों की स्थिति देख लीजिए, जर्मनी की बात कर रहा हूं, और बीते दिनों ऑस्ट्रेलिया में हुई घटना, तथा कथित तौर पर यही जर्मनी कृषि होकर के चीजों को मतलब एडॉप्ट कर रहे थे। वो धर्म की उस तरह कट्टरपंथी सोच को भी कहीं न कहीं दबाने का काम करते थे, और उसको उससे सोचते थे कि नहीं, अच्छा स्पेस मुहैया कराएंगे, हम अच्छी सुविधाएं देंगे, बड़े संसाधन वाले देश, मतलब इस तरह का काम करता है कि जनसंख्या कम है और दूसरों से ज्यादा है। तो इस तरह की स्थिति में भूखे नंगे लोग करते हैं, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। हुआ क्या, इसके ठीक उलट हुआ। जर्मनी में उन्होंने फ्रांस में पनाह दी। आप देखिए कि जर्मनी और फ्रांस की सड़कों पर शरीयत कानून लागू करने के लिए लगातार लहूलुहान किया जा रहा है। तो ये कतई इस पर हमें बहुत जबरदस्त तरीके से कह सकते हैं कि सख्ती से भारत सरकार पर इसको वॉच करना है। बांग्लादेश की एक छोटे बदलाव हमारे देश को सीधे दर्द करते हैं, तो उसको हमें वॉच करना है, और उसके लिए अपने को मजबूत करने की मतलब कवायद और घुसपैठियों को बाहर करने की कवायद की जा रही है, मोटे तौर पर की भी जा रही है, और उसको और सख्ती से। जी विपुल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को खास बनाने के लिए बेहद शुक्रिया। नमस्कार। बहरहाल, अब बांग्लादेश में तो हमने देखा कि किस तरह से जिहादियों का आतंक है और कट्टरपंथी समूह सड़कों पर उतर आया है। और यहाँ पर एक नाम दर्शकों मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर ईश्वर निंदा के आरोप में हिंदू युवक
दीपू चंद्र दास की हत्या की गई है। जी हाँ, उनको पेड़ से लटकाया गया है, उन्हें जिंदा जलाया गया है। अभी तो मीडिया रिपोर्ट्स जो अभी तक आ रही है हमारे सामने, अभी तक यही खुलासा हुआ है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा बांग्लादेश के साथ साथ भारत से सटे इलाकों को भी है, और बांग्लादेश में बढ़ते कट्टरपंथी प्रभाव से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा भी कहीं ना कहीं खतरे में आती है। और इसीलिए भारत का गृह मंत्रालय और भारत के जो तमाम बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं उनको अभी बहुत अलर्ट पे कर दिया गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हादी की मौत के बाद से, यानी कि कल रात से ही बांग्लादेश की सड़कों पर आगजनी लगातार देखने को मिल रही है। उस्मान हादी एक वो छात्र नेता है जो कट्टरपंथी समूह से आता है, और यहाँ पर उस्मान हादी के नाम पर ही लगातार जो हिंसा का माहौल है वो लगातार हो रहा है। वैसे में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा इससे कितनी प्रभावित होगी और हमें कौन कौन से स्टेप लेने होंगे, इस पे भारत सरकार नजदीकी से अपनी नजर बनाए हुए है। फिलहाल अभी सिर्फ इतना है, लेकिन पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाब केसरी.com।